जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि इत्यादि मिल के रोग उत्पन्न करते हैं। इन्हीं से हमारे अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है जो कि सामान्य रोग बोला जाता है। और हम सभी लोगों ने कभी ना कभी एक ना एक बार रोगी बने हुए होते हैं, मतलब कि किसी न किसी तरह से हमारा तबीयत खराब हुआ रहता है। तो सभी लोगों को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग के बारे में। मतलब कि जितने भी जीवाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, कवक हैं, कृमि हैं, ये सभी रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जितने भी परजीवी हैं इसे रोगजनक कहा जाता है, क्योंकि यही जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। चाहे वो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, कोई भी फास्ट फूड के माध्यम से, जिस माध्यम से भी ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद हमें धीरे धीरे रोग वाहक बना लेते हैं। मतलब कि वो रोग के वाहक हो जाते हैं और हमें रोगी बनाने का काम करते हैं। ऐसी ही स्थितियां होती है हमें रोगी बनाने के लिए। तो आप इस तरह से देखे होंगे किसी व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति दूषित भोजन जो है वो कर लेता है। दूषित भोजन जैसे बासी भोजन है, खराब हो गया भोजन अगर वो करता है तो उसके साथ साथ जो भी विषाणु रहते हैं, प्रोटोजोआ रहते हैं, वो बैक्टीरिया के रूप में अंदर चला जाया करते हैं और जा कर के अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और हमारे सेल्स को, जो शरीर के आंतरिक सेल है, उसको डैमेज करते हैं और वो हमें रोगी में बदल देने का काम करते हैं। तो जैसे ही व्यक्ति जो है वो रोगी बनता है तो रोगी बनने के बाद इसमें कुछ न कुछ लक्षण दिखलाई देना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जब जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया, कृमि ये सभी जब प्रवेश करते हैं और जब अपना चाल दिखाते हैं तो मनुष्य अपना रंग बदलना स्टार्ट करता है। मतलब कि प्रवेश करने के बाद ये सभी बैक्टीरिया जो हैं, मतलब रोगजनक हैं, रोगजनक जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के पश्चात अपना क्रियाक्रम स्टार्ट करते हैं और मनुष्य का अपना रंग दिखाई देने लगता है। मनुष्य धीरे धीरे रोगी बनते जाता है और मनुष्य जैसे ही रोगी बनना प्रारंभ करता है, मतलब कि जितने भी रोगजनक प्रवेश करते हैं तो जब वो रोगी बनाना प्रारंभ करते हैं, मतलब कि अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो मनुष्य के कुछ शारीरिक लक्षण इस तरह से दिखना स्टार्ट होते हैं। आप समझेंगे एक एक करके कि किस तरह से जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसका लक्षण किस तरह से दिखाई देता है। और अब बताएंगे कि कोई व्यक्ति जब रोगी होता है, मतलब कि जब वो संक्रमित होना प्रारंभ करता है, तो क्या ये सारे लक्षण उसे दिखाई देते हैं, उसे महसूस होते हैं। आप एक एक करके सभी लक्षणों को समझिए, ध्यान से समझिए और कमेंट में बताइए कि क्या ये सभी बातें ऐसा ही हुआ करती हैं। जब भी कोई व्यक्ति रोग से संक्रमित हो जाता है तो उसमें ये सारे लक्षण दिखते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो लक्षण है वो शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाता है, मतलब कि शारीरिक जो टेम्परेचर है वो बदल जाएगा। दूसरा चीज़, हृदय गति में वृद्धि, मतलब जब कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा रोग से तो उसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, मतलब कि हृदय की जो गति है वो तेज हो जाया करती है। श्वसन दर में भी वृद्धि हो जाती है, मतलब कि जो 1 मिनट में 72 बार है श्वसन प्रक्रिया, ये 75, 80, 85 इस तरह से बढ़ जाता है, मतलब कि श्वसन दर जो है वो वृद्धि हो जाता है। इसके बाद भूख कम लगना, जब कोई व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित रहता है तो उसे भूख भी कम लगता है। और जीभ का सूखना, मतलब कि जीभ जो है वो सूखने लगता है। ये सामान्य रोग के लक्षण है जब व्यक्ति रोग से संक्रमित हो जाया करता है। श्वेत रुधिर कोशिका, मतलब कि WBC के प्रतिशत में भी परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उसकी मात्रा में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। पीला पेशाब होना, जब व्यक्ति किसी रोग से संक्रमित रहता है तो उसके जो पेशाब का कलर है वो लगभग पीला कलर में हो जाता है। हालांकि हम ऐसा देखते हैं जब शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, मतलब बुखार अगर है तो आपको नॉर्मली जो है वो पेशाब का कलर पीला हो जाया करता है। आप इस बात को जानते हैं। और कमजोरी महसूस होना, भाई जिसको संक्रमित हो गया है, कोई रोग अगर हो गया है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो ही जाया करता है। तो इस तरह से ये सामान्य लक्षण है। सामान्य मानव में सामान्य रोग के लक्षण आपको पता चल गया। और अब हम अगले वीडियो से बात करेंगे रोग के बारे में, जिसे हैजा, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग,
निमोनिया, सामान्य जुकाम, इन्फ्लुएंजा और दाद, मलेरिया, हाथी पाँव रोग, इन सभी रोगों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे, और अगर आप कमेंट छोड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, और सपोर्ट के रूप में हमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपना एक तरह से सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो रहे किस तरह से रहे, और सुधार किया जाए या फिर इस तरह से ठीक है, क्या समझाने की कला में और चेंज किया जाए, क्योंकि आप जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से हम समझा सकते हैं, उस तरह से हम एकदम डेफिनेटली है, ऐसा है कि हम उसी तरह से ट्राई करेंगे जिस तरह से आपको समझना होगा, ज़रूर क्लियर समझाएंगे। और तब तक हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।